हाय, मैं श्वेता शिक्षा पीडिया से। आज मेरी क्लास 12th की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है। यानी कि जो बायोलॉजी में मेरा चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, उसमें आज मेरा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा मेरा पुमंग यानी कि एंड्रोशियम। ठीक है, इससे पहले मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था पुष्प के बारे में। किसके बारे में बताया था? पुष्प के बारे में। तो देखिए, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ। ये रहा, मैंने अपनी जो पहला जो फर्स्ट लेक्चर था वो था मेरा किसका? सिलेबस का। और जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने बताया था पुष्प का यानी कि पुष्प की संरचना के बारे में बताया था। और पुष्प की संरचना के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पुष्प होता है, जो हमारा फ्लावर्स होता है, उसके कितने चक्र होते हैं? 4। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बात क्लियर है? अच्छा, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, यानी कि कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। इतना बताया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी जो ये नीचे डंडी जो दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं? पुष्प व्रंत। क्या बोलते हैं? पुष्प व्रंत यानी कि पेडिकल। क्या बोलते हैं हम इसे? पेडिकल। बात क्लियर है? अब देखिए इधर, अब क्या है, मैंने इसके ऊपर जो ये वाला भाग है ये हमारा क्या कहलाता है? पुष्पासन। क्या कहलाता है? ये नीचे जो हमारा क्या था? ये वाला जो पार्ट था पुष्पासन। और मैंने बताया था पुष्पासन यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है पुष्प का आसन। इस पे ही फ्लावर्स के चारों जो चक्र होते हैं इसी पे रहते। 4 चक्र कौन कौन से थे? जो ये था हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। और मैंने आपको बताया था कि बाह्य दलपुंज की इकाई को क्या बोलते हैं हम? सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। फिर जो हमारा दूसरा चक्र था वो क्या था हमारा? दलपुंज। क्या ये हमारा? दलपुंज। और दलपुंज की इकाई को क्या बोलते हैं हम? पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। बात क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था, फिर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है? पुमंग। क्या कहलाता है? पुमंग। यानी कि एक, मैंने बताया था एक पुष्प में एक से अधिक पुमंग होते हैं। अगर एक पुमंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर यानी कि स्टेमन। ठीक है। फिर मैंने बताया था पुंकेसर के कितने भाग? 3 होते हैं, लेकिन तीसरा जो कनेक्टिव है उसको बोल देते हैं। वैसे मेनली जो भाग होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? एंथर यानी कि परागकोश और फिलामेंट यानी कि पुतंतु। यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी। फिर मैंने आप लोग बताया था कि पुष्प का जो चौथा चक्र होता है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है? जायांग। यानी कि जायांग क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एक पुष्प में यदि एक है तो उसको बोलेंगे हम स्त्री केसर यानी कि पिस्टल। बात क्लियर है? अगर एक से अधिक है तो उसको क्या बोलेंगे? जायांग। यानी कि ग्रुप ऑफ पिस्टल क्या कहलाता है हमारा? गाइनोशियम यानी कि जायांग। बात क्लियर है? फिर मैंने बताया था कि जायांग के कितने भाग? 3। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यानी कि जो आपको जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे हम? स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। ये जो आपको इस तरीके से पतली जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है इसको क्या बोलेंगे हम? स्टाइल यानी कि वर्तिका। अच्छा, फिर ये हमारी ये गोल गोल गांठ जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे ओवरी यानी कि अंडाशय। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया था? नहीं हो गया था? सबको क्लियर है? अच्छा, अब आज जो मेरा चलेगा, मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन। मैंने जनन के बारे में बताया था कि जनन क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन। और फिर मैंने बताया था जनन कितने प्रकार के? 2। जनन कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। हम क्या पढ़ रहे थे? ये लैंगिक जनन। क्या पढ़ रहे थे हम? लैंगिक जनन। ठीक है, तो देखिए अब आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा यानी कि मेल गैमीट बनाएंगे आज से आप, यानी कि हमारा जो चलेगा नर जनन तंत्र। क्या चलेगा हमारा? नर जनन तंत्र। अच्छा, एक बात बताइए, नर जनन तंत्र का काम कौन करता है हमारा? पुमंग। कौन करता है हमारा? पुमंग। यानी कि जो पुष्प होता है, मैंने आपको बताया था लैंगिक जनन में मेल होता है और फीमेल होता है। ठीक है, पहले हम मेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फीमेल के बारे में। तो देखिए, मेल हमारा जो मेल का काम करता है वो कौन करता है? पुमंग। देखिए, पुमंग हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, मैंने बताया था पुमंग के जो नीचे वाला ये पार्ट है ये क्या कहलाता है हमारा? फिलामेंट यानी कि पुतंतु।
और जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है? एंथर, यानी कि पराग कोश। वैसे भाग तो दो ही होते हैं, लेकिन जो ये बीच वाला भाग इसको भी बोल देते हैं हम, ये क्या है हमारा? ये दो, एंथर और पुतंतु, यानी कि एंथर और फिलामेंट, यानी कि परागकोश और पुतंतु क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? योजी, और क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। ठीक है, तो आज हम देखिए जो ये हमारा परागकोश होता है, इसी में हमारे भरे हुए होते हैं क्या? परागकण। क्या भरे हुए होते हैं? हमारे परागकण। और जब यही परागकण मादा पे जाते हैं, यानी कि स्त्री केसर पे जाते हैं, तो यही परागकण बनाते हैं हमारे नर युग्मक। क्या बनाते हैं? नर युग्मक। अब देखिए, अब मैंने क्या किया इसमें, देखिए मैंने आपको बताया था पुष्प में पुंकेसर क्या है हमारा? नर जनन अंग। पुंकेसर क्या है हमारा? नर जनन अंग। प्रत्येक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन से? पहला क्या है हमारा? परागकोश, दूसरा क्या है हमारा? पुतंतु, तीसरा क्या है हमारा? योजी, यानी कि एंथर, पुतंतु और फिलामेंट। यहां तक बताओ किसी कोई दिक्कत? अब देखिए, अब मैं पढ़ूंगी परागकोश का अनुप्रस्थ काट। ये क्वेश्चन हमारा आता है 12th में, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताइए परागकोश का अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि परागकोश, परागकोश किसका भाग होता है? हमारे पुंकेसर का, यानी कि जो पुंकेसर का ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? हमारा परागकोश। अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट मतलब हमने इसको बीच में से क्या कर दिया? काट दिया। हमने इसको बीच में से काट के देखा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। जैसे आपने प्याज ली, प्याज को जब आप बाहर से देखोगे तो गोल गोल दिखाई देती है, उसको जब बीच में से काट के देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारी परतें दिखाई देंगी। उसी तरीके से ये हमें दिखाई देता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? परागकोश का अनुप्रस्थ काट। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागकोश का अनुप्रस्थ काट बताइए, जब हमने उसको बीच में से काटा तो हमें किस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ये है, ये क्या है मेरा? परागकोश। क्या है ये मेरा? परागकोश। अब इसको मैंने बीच में से काटा तो मुझे इस तरीके से दिखाई देता है। देखिए कैसे दिखाई देता है। ये ज्यादा बड़ा हो गया। देखो बनाती हूँ। ठीक है, ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जब परागकोश को जब हम इसको बीच में से काटते हैं। आप एक बात देखिए, ये जो परागकोश है इसको मैंने बीच में से काटा तो ये हमारी कितनी पालियों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है? 2 पाली में, 1 और 1 2। बात क्लियर है? तो यानी कि जब हम परागकोश को बीच में से काटते हैं तो ये कितनी पालियों में बटा हुआ होता है? 2 पालियों में। अब देखिए जैसे ये 1 पाली है, इसमें एक ऐसी गोल गोल संरचना दिखाई देगी आपको। ये आपको जो गोल जो संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम लघु बीजाणुधानी। इसे क्या बोलते हैं हम? बीजाणुधानी। बात क्लियर है? यानी कि जब आपने परागकोश को काटा तो काटा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दिया, आपको 2 पालियों में बटा हुआ दिखाई दिया। यानी कि 1 पाली में कितने लघु बीजाणुधानी? 2, और इसमें भी कितने लघु बीजाणुधानी? 2। यानी कि कुल कितने लघु बीजाणुधानी? 4। बात क्लियर है? यानी कि परागकोश को काटने पर हमें कितने लघु बीजाणुधानी दिखाई देते हैं? 4। अच्छा, अब ये जो लघु बीजाणुधानी है इसी में हमारे पाए जाते हैं लघु बीजाणु। इसमें हमारे क्या पाए जाते हैं?
लघु बीजाणु। और यही लघु बीजाणु आगे परिपक्व होकर पराग कण का निर्माण करते हैं। इससे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बताएंगे कि जो इसमें जो लघु बीजाणु बनते हैं यानी कि जो परागकण बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये समझ लीजिए कि जब हमने परागकोश को बीच में से काट लिया हमने परागकोश को, जब हमने उसको काटा तो हमें पता चला कि हमारा परागकोश कितने कोष्ठों में विभाजित है, यानी कि कितनी पालियों में विभाजित है, 2, 1 और 1 2, यानी कि और हमने देखा कि एक पाली में कितने लघु बीजाणुधानी, 2, इसमें भी कितने, 2, कुल कितनी लघु बीजाणुधानी, 4। अच्छा, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणु। बात क्लियर है। अच्छा, अब देखिए अब क्या होता है, हमें ये तो दिखाई दे गया, अब हमने उसको बीच में से काटा तो हमें 4 परतें दिखाई देती हैं। कितनी परतें, 4। देखिए जैसे ये है परागकोश, इसका मैं एक उठा के बना ले रही हूं, सामने नहीं बना रही, ये क्या हमारी लघु बीजाणु धानी। ठीक है, लघु बीजाणु धानी के पास में ये हमारी एक परत पाई जाती है, इस तरीके से क्या पाई जाती है, परत। इस परत को बोलते हैं हम टैपीटम। क्या बोलते हैं, टैपीटम। बात क्लियर है। अच्छा, अब इस परत के ऊपर एक और परत पाई जाती है, ये मैं पूरा नहीं, आप लोग पूरा कर लेना, मैं इसको इतना कर दे रही हूं। ठीक है, ये जो परत है ये हमारी कहलाती है मध्य परत। क्या कहलाती है, मध्य परत। बात क्लियर है। अच्छा, फिर इसके बाहर हमारी एक और परत पाई जाती है, ये वाली, इसको बोलते हैं हम अंतःत्वचा। ठीक है। अच्छा, इसके बाहर ये वाली मान लो एक और परत पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य परत। समझ में आया है नहीं? यानी कि जब हमने परागकोश को, पहली मेन चीज है कि परागकोश होता क्या है, तो भाई हमारा क्या चल रहा है, पुमंग यानी कि पुंकेसर। पुंकेसर का जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, हमारा परागकोश। हमने इसको क्या कर दिया, बीच में से काट दिया। ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दिया, इसको मैंने यहाँ आपको दिखा दिया। देखो इसमें पाली आपको दिखाई दे रही होंगी, 1 और 1 2 पाली दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने उसको डायग्राम को इधर बना दिया कि हमें कुछ इस तरीके से बनता है। हमें पता चला कि काटने पर हमारा परागकोश कितनी पालियों में, 2, 1 और 1 2। प्रत्येक पाली में हमें कितने लघु बीजाणु धानी, 2। कितनी लघु बीजाणु धानी, 2। तो कुल कितनी लघु बीजाणु धानी हो गई, 4। कितनी लघु बीजाणु धानी हुई, 4। फिर हमने देखा कि उस परागकोश में हमारी 4 परतें पाई जाती। कितनी परतें पाई जाती, 4। कौन कौन सी, बाह्य परत, अंतःत्वचा और मध्य परत और टैपीटम, क्या पाई, ये पाई जाती हैं। फिर अच्छा, अब एक चीज और देखिए, ये जो हमारी तीनों परतें होती है, बाह्य परत, अंत परत और ये अंतःत्वचा और ये मध्य परत, ये जो तीनों परतें होती हैं ये काम करती है इसको सुरक्षा प्रदान करने का। किसका काम करती है, इनको सुरक्षा प्रदान करने का। बात क्लियर है। जो हमारी टैपीटम है, जो टैपीटम है, देखिए अब जैसे अभी हम लोग हैं, हम जब बचपन में हैं, अभी मैं हूँ, आप लोग हैं, अभी आपको भोजन दिया जाए तभी तो आपका विकास होगा, आपकी वृद्धि होगी, तभी तो आप परिपक्व होगे। उसी तरीके से जो हमारे लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी में हमारे क्या पाए जा रहे थे, लघु बीजाणु। क्या पाए जा रहे थे, लघु बीजाणु। और मैंने आपको बताया था यही लघु बीजाणु परिपक्व होकर क्या बनाते हैं, परागकण। क्या बनाते हैं, परागकण। अब परिपक्व होने के लिए, भाई मैच्योर होने के लिए तो उन्हें पोषण यानी कि भोजन की आवश्यकता है कि नहीं। जिस तरीके से हम लोगों को भोजन की आवश्यकता है उस तरीके से इन लोगों को भी है। तो इनको परागकण बनाने के लिए लघु बीजाणु को जो भोजन प्रदान कराती है वो कराती है हमारी टैपीटम। बात क्लियर है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बताइए कि लघु बीजाणुधानी को या लघु बीजाणु को पोषण कौन सी परत प्रदान करती है, तो कौन सी परत, टैपीटम। बात क्लियर है। तो ये बताइए आपको ये समझ में आया है नहीं, क्लियर हो गया? तो हमारी पुमंग की इकाई क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, पुंकेसर। ठीक है, देखिए कहाँ गया,
देखिए, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट में प्रायः 2 पालियां होती हैं। मैंने आपको 2 पाली दिखाई थी, क्लियर है। फिर उसके बाद प्रत्येक पाली में 2-2 लघु बीजाणुधानी या परागपुट होते हैं, यानी कि जो मैंने जो लघु बीजाणुधानी बोली थी उसको हम परागपुट भी कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पराग कोश में 4 लघु बीजाणु होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु में लघु बीजाणु बनते हैं जो परिपक्व होकर परागकण बनाते हैं। परागकण से ही नर युग्मक का निर्माण होता है। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सबको? क्लियर है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक लघु बीजाणु के चारों ओर कितनी परतें पाई जाती हैं? कितनी परतें? 4। कौन कौन सी? बाह्य परत। कौन कौन सी? बाह्य परत, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। बोलो, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाह्य परत को? एपिडर्मिस। ठीक है। और अंतः परत, सॉरी, इसको बोलते हैं अंतः त्वचा या अंतः परत भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। बाह्य परत को एपिडर्मिस, बाह्य परत एपिडर्मिस, अंतः परत एंडोथीसियम, अंतः परत एंडोथीसियम। और मध्य परत जो बीच में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। टेपिटम, टेपिटम को हम टेपिटम ही कहते हैं। यानी कि परागकोश में कितनी परतें? 4। कौन कौन सी? बाह्य परत एपिडर्मिस, अंतः परत एंडोथीसियम, मध्य परत मिडिल लेयर और चौथी टेपिटम। बात क्लियर है यहां तक? देखिए, मेरा टॉपिक यही समाप्त होता है। मैंने आप लोगों को क्या आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? पहले मेन चीज तो हमने वो फ्लावर्स के स्ट्रक्चर का वो उसका बताया था, पीछे का रिवीजन कराया था। और दूसरा आज का मेरा टॉपिक क्या था? पराग कोश का अनुप्रस्थ काट। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए पराग कोश का अनुप्रस्थ काट बताइए, तो आपको यही बताना है। बात क्लियर है? तो आज का मेरा टॉपिक यही समाप्त होता है। मेरी जो अगली प्रीवियस क्लास आई, अब उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बीजाणु, लघु बीजाणु से जो परागकण होते हैं ये जो बनते हैं, कैसे बनते हैं, एक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। तो वो मैं मेरी नेक्स्ट क्लास में होगी। आज की मेरी क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।